Hello, friends. Let's have a very quick outlook on all the important developments of the day. And our goal would be again to have thought provoking ideas ताकि हम सोच सके और उस दिशा में अपने विचारों को बना सके ताकि हम मेंस आंसर राइटिंग और यूपीएससी के एग्जाम को और अच्छे से समझ सके। इसी विचार इसी सोच के साथ चलिए ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। सेबी चीफ बैट्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेमवर्क, यानी कि सेबी के पास से जो है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके पास क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रेमवर्क पहले नहीं था? ऐसा नहीं है, फ्रेमवर्क पहले भी था। सेबी का मानना है कि रेगुलेशंस और ज्यादा प्रोग्रेसिव होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम रेगुलेशन नहीं चाहिए, ऑप्टिमम रेगुलेशन चाहिए। इसका मतलब है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनको भी उसी डायरेक्शन में सपोर्ट मिलना चाहिए। और प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने बात की, जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं या फिर आप जो नए जो स्पेकुलेटिव एरिया थे उसके अंदर जो बॉन्ड्स की बात है, इनविट्स की हमने पहले भी बात की थी। तो इन सब पर उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। सो कैपिटल मार्केट इज अ डायनेमिक स्पेस, सो चेंज इज इमिनेंट, बट वी विल सर्टेनली नॉट बी लुकिंग फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन बट फॉर ऑप्टिमम रेगुलेशन, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। तो नए प्रोडक्ट्स, चाहे वो सोशल बॉन्ड्स हों, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हों, चाहे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हों, उनको जगह मिलनी चाहिए। उनके हिसाब से देश की ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता आना चाहिए। नाउ अगेन, इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, आपको देखना है कि कब आई थी। आपको ये देखना है कि वो ट्रीटी जो है वो किस दिशा में भारत और यूएस के रिलेशन को दर्शाती है। क्या इसका पहले भी कभी यूज हुआ है और सीरियस ऑफेंसेस के लिए है? और एक और चीज जो हम यहाँ सोच सकते हैं कि ऐसी कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है, और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ होनी तो चाहिए लेकिन है नहीं, उनकी आप लिस्ट बनाइए। अगेन कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट ऑफ फॉल आउट ऑफ टैरिफ्स। ट्रम्प चाहते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर है वो यूएस को किसी तरीके से भी परेशान ना करे। और यूएस का जो एक कॉन्सेप्ट है, यूएस एक्सेप्शनलिज्म। तो यूएस एक्सेप्शनलिज्म क्या है? दैट यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर, इट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी, it is supporting so many other countries for its own interest, but there is a global order into that, चाहे फिर वो यूरोपियंस के साथ हो, चाहे फिर वो इंडो पैसिफिक में हो, और चाहे फिर वो पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी जगह जो किसी भी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ट्रेड एड देने की बात हो, तो वो यूएस को एक्सेप्शनल बनाता है। उस एक्सेप्शनलिज्म को अब हम देख सकते हैं कि एक तरीके का खतरा पैदा नाउ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस डिस्कशन, एक बार हम फिर से वही बात करते हैं कि जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ाने से या काउंटर टैरिफ लगाने से जरूरी नहीं है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट और आपको एक बराबरी के साथ साथ आपको एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच मिलेगी, ऐसा नहीं। ऐसा स्टडी करके भी पाया गया है, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं वो एक तरीके से एंजाइटी थोड़ा पैदा करेंगे, एक तरीके से कॉस्ट बर्डन भी सिटीजन्स के ऊपर आएगा, और कंट्रीज उससे कैसे निपटें इसके लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बनने में समय लगेगा। सेम इज द केस विद द डॉलर इन द रेस्ट, क्योंकि डॉलर जो है वो या तो बहुत ही उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, या डॉलर जो है वो बाकी करेंसीज के मुकाबले आगे बढ़े और वीक ना हो। तो ये जो टैरिफ्स लगाए हैं, या जो टैरिफ वॉर की बात है, इससे डॉलर को वो बेनिफिट नहीं हुआ। और इसका एक एग्जाम्पल जो कॉन्सिक्वेंस में है वो है कि जो यूरोपियन बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ी है। यूरोपियंस खुद अपनी इकोनॉमी के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, एंड सेम इज द केस विद देयर डिफेंस। वानुआतू गोल्डन पासपोर्ट स्कीम, तो कंट्रीज को देखिए, जैसे कि यूएई है, दुबई है, या मस्कट हो सकता है, या बाकी भी वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज है जहां पर ऐसी स्कीम और इंडियंस को बहुत अट्रैक्ट किया जाता है। तो प्लीज डू मेक ए लिस्ट। बाकी आप इसकी लोकेशन देखिए और ये कंट्री किस जानी जाती है, और अगर कोई और एस्पेक्ट हम उसका देख सकते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। कमिंग टू द आइडिया ऑफ एनआरसी, और यू कैन से द कमिंग टू द आइडिया ऑफ इलीगल इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं इंडिया में, उनको वापस कैसे भेजा जाए। So the idea is that it should be very, very systematic. It should be streamlined. It should not be arbitrary. और
उसके पीछे रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन पहले की बात और थी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, और परसिक्यूशन से बचने के लिए यहाँ पर लाखों लोग आए हैं। और वैसे भी हमारे बॉर्डर्स पोरस रहे हैं। हमने पाकिस्तान और चाइना के अलावा बॉर्डर्स को इस तरीके से कभी भी नहीं बांधा, क्योंकि रोजी रोटी बेटी परिवार सारे हमारे रिलेशन, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे फिर वो श्रीलंका हो, और चाहे फिर अब तक की जो बात बांग्लादेश के साथ भी थी, तो हमारा एक बहुत ही पूरस सेमी परमिएबल टाइप का अरेंजमेंट है, जो कि हमें बहुत ज्यादा कल्चरल आत्मिक तौर पे और अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें मदद देता है। लेकिन क्या चेंजिंग सिनेरियो में इंडिया को अपनी पॉलिसी या अपनी सोच में कुछ बदलाव लाना चाहिए, ऐसा आप सोच के मुझे बता सकते हैं। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज फैक्ट, सेक्स रेशियो कैसे इंक्रीज हुई, एंड द स्टेम में सैनिक स्कूल्स, परमानेंट कमीशन, 48% स्टार्टअप, 70% वुमेन बेनिफिशियरीज ऑफ मुद्रा योजना, more than 10 crore rural women mobilized self-help groups, maternity leaves, 3.7 crores benefited through PM Matru Bandhan Yojana, 74% PM Awas homes are owned by women, more than 10 crore kitchens have been with Ujjwala gas connections, more than 15 crores have Nal se Jal connections, about 12 crore toilets constructed, abolition of triple talaq, Muslim women can go alone for Hajj. तो है तो अमेजिंग। ये सारी स्कीम्स आप देखिए, इन पे 1 मिनट के लिए विचार कीजिए, हम अपने डिस्कशंस में इनको उठाएंगे और हम फिर उन पर बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, नेशनल पेंशन स्कीम हो चाहे फिर वो अटल पेंशन स्कीम हो, दोनों के अंदर ही फीमेल सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। आप कह सकते हो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जिसकी हमने चर्चा पहले भी की थी, फीमेल का एक तरीके से जो पॉजिटिव अप्रोच है उसकी बात की। लेकिन पॉइंट ये है, क्या फीमेल अपने कमाने के बाद भी क्या अपनी कमाई के ऊपर अपना अधिकार रख पाती है कि परिवार के लिए उसको सेक्रीफाइस कर दे? यही एलिमेंट हमें बताएगा एनपीएस के लिए भी और अटल पेंशन योजना के लिए भी कि लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट। इफ आई स्पीक अबाउट वुमेन शेयर इन द कॉर्पोरेट्स, पहले भी हमने बात की है, देन डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय वुमेन इन एनएससी लिस्टेड कंपनीज हैव इंक्रीज्ड 20% के आसपास है। पोजीशंस भी आप देख लीजिए, वो भी इंक्रीज हुई हैं। एमडी एंड सीईओज भी हुए। तो आप कुछ फैक्टर इसमें से ले सकते हैं, आप कुछ डेटा इसमें से उठा सकते हैं, और वो डेटा आपको हेल्प करेगा अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए। नाउ दिस आर्टिकल, लाइक द वे, हमें याद होगा हमने पहले भी इंडियन ओशियन में एक चर्चा की थी, जब ओशियन ओशियन नेशंस के कॉन्फ्रेंस की चर्चा हुई थी, तो उसमें पूरी मैरीटाइम हिस्ट्री ट्रेस कर दी गई। उसी अप्रोच से ये वाला आर्टिकल भी, ये कंटेम्प्रेरी आइडिया को ना दिखाते हुए पूरा का पूरा ट्रेस करके लेके आ रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑथर एक ही स्टाइल से लिखते हैं, या उनके लिए भी अगर कोई उनको सलाह देता है, या उनकी जो टीम है वो एक ही एंगल से सोच के कर रही है। क्योंकि आप देखिए, इसके सेकंड पैराग्राफ में जब आप आते हैं तो वो फिर से हिस्ट्री का यूज करना शुरू कर देते हैं। जॉन ऑफ आर्क की बात होती है, क्वीन इसाबेला की बात होती है। उसके बाद अभी हमने मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉन्क्विस्टा की बात की थी, कैथरीन द ग्रेट की बात की। ओके, कैथरीन द ग्रेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। शी लेड द ग्रेट रशियन आर्मी against the Ottomans and expanded her territory. In India too, there are so many examples. Rani Rudramma, Devi of Kakatiya, Warangal. उसके बाद बेगम रज़िया सुल्ताना सल्तनत पीरियड की हैं। उसके बाद जीजाबाई भोसले, जिन्होंने शिवाजी को हिंदू पद पातशाही, एक इंडिपेंडेंट हिंदू नेशन की इंस्पिरेशन देके आगे बढ़ाया। ताराबाई, विडो ऑफ राजाराम भोसले, शिवाजी सन टुक अपॉन हरसेल्फ, क्योंकि ताराबाई और साहू जी का युद्ध भी होते हैं, बैटल ऑफ खेड़ उसका एग्जाम्पल है। रानी दुर्गावती, किंग ऑफ गोंडवाना, वो मुगल इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ी। तुलुआ रानी, रानी अब्बक्का चौटा, ये नाम आप सब नोट कर लीजिए। उलाल इन कर्नाटका, ये आपके कुर्ग की बात हो रही है। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी की बात अगर हम करें तो उसके अंदर भी वेल्लू नचियार, क्वीन ऑफ शिवगंगा, हमने मॉडर्न इंडिया में इनकी बात की है। और रानी चन्नम्मा, कित्तूर की रानी, वो ब्रिटिश पे जब तक वो मतलब शी फॉट ब्रिटिश अंटिल शी सेक्रीफाइस हर लाइफ। वैसे ही अवंतीबाई ऑफ रामगढ़, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। फिर और अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो और एग्जाम्पल भी है। ट्रेडिशन सोसाइटी के एग्जाम्पल आया, गांधी जी ने ये जो कस्तूरबा है उनको बा कहते थे, बा मीनिंग मदर इन गुजराती, कस्तूरबा इसलिए कहा गया। श्री रामकृष्ण परमहंस रिगार्डेड हिज वाइफ शारदा देवी एज द डिवाइन मदर। उसके बाद आप अगर विक्टोरियन मोरालिटी और विक्टोरियन आइडियाज की इंडिया में बात करते हैं तो उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। राजा राम मोहन रॉय के समय से हम देख सकते हैं कि एक रेनेसा आया है सोशल मूवमेंट्स में, वो उसके ही आइडियाज यहाँ पर चर्चा की जा रही है। गांधी जी ने जो है वो, Gandhi was among the prominent men in modern times to reject the mindset of colonialism, reject the mind of blindly following some modern ideas, reject the idea of not believing in your civilizational values. तो राजकुमारी अमृत कौर का एग्जाम्पल फिर से आ गया। और उसके अलावा जो है डिग्निटी एंड प्रिविलेज में गांधी जी का कहना है कि
माइंडसेट चेंज होना चाहिए मैन सेंट्रिक से वुमेन सेंट्रिक अप्रोच का। तो ये एक लिखने का तरीका है जिसको हमें यहाँ से पॉजिटिव आइडियाज लेने चाहिए। और एंड भी आप देखिए वहां पर भी जो है स्वामी विवेकानंद जो है स्वामी विवेकानंद के कोट से उन्होंने एंड किया कि जिसमें वो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन कौन प्रोटेक्ट करेगा, यू विल प्रोटेक्ट, शी इज दुर्गा, शी इज काली, शी इज महिषासुर मर्दिनी, शी इज साक्षात जगन माता, एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट हर, रिस्पेक्ट हर, so that her safety is automatically taken care of. So we agree with these ideas. इंटरनेशनल वुमेन डे, ये भी एक और एस्पेक्ट यहाँ पर आया कि कैसे इंटरनेशनल वुमेन डे की जो रूट्स हैं अर्ली 20th सेंचुरी से आते हैं और वो मूवमेंट वुमेन राइट्स को प्रमोट करती है, लेबर रिफॉर्म्स की बात करती है। 15,000 वुमेन मार्च इन न्यूयॉर्क इन 1908 डिमांडिंग शॉर्टर वर्किंग आवर्स, बेटर पे एंड वोटिंग राइट्स। तो ओरिजिन के लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और वैसे भी आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ, और पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ के आ सकते हैं। सो इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। वुमेन सफरेज और इक्वल राइट्स के लिए फाइट करेंगी। द इनॉग्रल इंटरनेशनल वुमेन डे वाज ऑब्जर्व्ड इन मार्च इन 19 मार्च 1911 ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ये उनकी बात हो रही है। और मार्च 8 की एक सिग्निफिकेंस आई क्योंकि 1917 के अंदर एडमिट द टर्मोइल ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, रशियन वुमेन initiated a strike demanding bread and peace, which led to the abdication of Nicholas II and subsequent granting of women's suffrage in Russia. In recognition of women's pivotal role, आप कह सकते हैं मार्च 8 को नेशनल हॉलिडे रशिया में दिया गया और इंटरनेशनल प्रोमिनेंस भी मिला। और आप कह सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीसीआई का कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके स्टाफ के द्वारा वो नहीं होनी चाहिए। नो एम्प्लॉय शुड मेक एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा रूल बना के लाए। तो कंपटीशन ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, कंडक्ट रूल्स हैं 2025 के। तो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मुझे सोच के बताइए कि किस हद तक ये सही है कि जो उनके मेंबर्स हैं और जो बॉडी के स्टाफ हैं और उनके परिवार को भी ऐसी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अगेन आउटपुट हाइक, अगर ओपेक प्लस कंट्रीज, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल में एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं और ओपेक प्लस में कौन सी कंट्रीज आती हैं। अगर वो सप्लाई बढ़ाते तो नेचुरली इंडिया के लिए बेनिफिट होगा, इंडिया के लिए कॉस्ट थोड़ा कम जाएगा और मोर सप्लाई है वो बेनिफिट करेगी लोकल डाउनस्ट्रीम सेक्टर को, और रिफाइनरीज भी अपने कॉस्ट को कम कर पाएंगे। ये एक सीधा साधा यहाँ पर फार्मूला लगता है। इंडिया 85% से ज्यादा अपना ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, तो आप सोचिए एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यूएस का भी अभी तो रोल उसमें बढ़ता जा रहा है। तो ओपेक देखिए, ओपेक प्लस देखिए और उस पर्सपेक्टिव से इसको देखिए। अभी हमने 2 दिन पहले ही बात की थी कि नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम या पाइपलाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन प्लान उन्होंने बनाया, उस प्लान को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो है वो एरियाज होने चाहिए। फंड्स आखिर जनरेट कहाँ से होंगे? So the wide range of sectors have been identified. The assets classes and land parcels will include railways, highways, power, petroleum, natural gas, civil aviation, ports, storage, warehousing and storage, urban infrastructure including housing and transport, coal and mines and telecom. तो पीटी के अंदर ऐसे ही बोला जाएगा और आपसे फिर अलग अलग सेक्टर्स नीचे डाल दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में डाल सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन में भी डाल सकते हैं, और आपको सही अंदाजा लगाना होगा कि वो यहाँ पर क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा। दैट इज द पर्सपेक्टिव। धारावी केस स्टडी को अगर सुप्रीम कोर्ट मौका देता है और कहता है कि नहीं अब इसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए, टेंडर प्रोसेस फेयर था, ये हमारे लिए अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच वाली बात है कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम को हम मेरे से नहीं देख सकते। वहां पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच, रूल ऑफ लॉ, और आप कहना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म में जो चीजें काम कर सकती हैं उन चीजों को ही आगे रखा जाएगा, उस एंगल से है। हाँ, उसमें भी आप सोचिए कि क्या एथिक्स का अगर होता तो आप किस पर्पस को आप ध्यान रखते, कैसे मेक श्योर करते कि जो रियल बेनिफिशियरीज हैं, जो ओनर्स हैं, उनको वहां पर जगह मिलेगी। आरबीआई मस्ट नॉट फॉल फॉर ट्रम्प्स क्रिप्टो सर्कस। ऑब्वियसली आरबीआई ऐसे नहीं करने वाला। आरबीआई इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए वर्क करता है। आरबीआई जो स्पेकुलेटिव जो भी करेंसीज हैं या जो स्पेकुलेटिव इन्वायरमेंट है उससे उसको डिस्करेज करते हैं। आरबीआई ऑफ इंडिया जो है क्लियर स्टैंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, और वो नहीं चाहते कि भाई जो क्रिप्टो का जो अनचेक्ड एक्सपेंशन है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे फिस्कल रिस्क को बढ़ा सकता है। उसको ऑलरेडी हम ध्यान से लेके चलते हैं। तो क्रिप्टो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ज्यादा उसकी बात होने लगी कि उस तरीके की क्रिप्टो करेंसी बाय डिजाइन इट फैसिलिटेट्स ओपेक फाइनेंशियल ट्रांसफर्स while purchase transactions may be routed through official banking. What happens to those assets once inside a digital wallet is an entirely different story. सही बात है।
इसीलिए पीटी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज पूछी गई है बार बार कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आखिर सिस्टम क्या है। तो इसीलिए हम हमारा जो स्ट्रॉन्ग डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम है वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड नहीं है। वो हमारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, आधार इनेबल्ड पेमेंट्स और डिजिटल रुपी भी हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है। वो मीनिंगफुल इनोवेशंस हैं जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। इन्हीं को हम प्रमोट कर रहे हैं, इसी फ्रेमवर्क को हम बढ़ा रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अभी यूएस क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस किया जिसकी हम चर्चा भी करेंगे, वो हम नहीं सोच रहे, हम उस दिशा में नहीं जा रहे, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, कार्डेनो जो कंट्री की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल रहे हैं, तो वो हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो दैट इज वाई हमारा पर्सपेक्टिव है इंडिया के इकोनॉमिक फाउंडेशन और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना, और राइट डायरेक्शन में कोऑपरेटिव बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल हेल्थ को साथ में लेके चलना। सती प्रथा भारत में बहुत समय पहले से बोली जाती है, वेदों में तो सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता है। वीडियो में रीमैरिज थी लेकिन चाइल्ड मैरिज वहां नहीं थी। लेकिन इरन इंस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप सामने देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में, इरन इंस्क्रिप्शन जो कि मध्य प्रदेश से मिलता है, वो हमें दिखाता है कि सती का सबसे पहला एग्जाम्पल वहां पे दिया गया। लेकिन यहाँ पर चर्चा ये की गई है कि सती आखिर वुमेन होना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती उसको सती कर दिया जाता था। एक जो पहले का एंगल ये है कि सती फीमेल को इसलिए कराना पड़ा क्योंकि अगर यदि वो चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सत्ता को कंट्रोल करने के लिए या अपने मन मुताबिक जीवन के जीने के लिए यदि वो पति को ही जहर देके मार देती थी, तो उसको कैसे डिटर किया जाएगा कि मुझे ना मारे, क्योंकि उसे पता है अगर पति मरेगा तो उसको भी सती होना पड़ेगा। ये एक थ्योरी बताई गई, ये एक चीज बताई गई, तो हिंदू सोसाइटी का पार्ट बना। खासकर इस्लामिक इन्वेजन के बाद जब चीजें बहुत खराब हुई, चीजें जब भय भय हुई और समाज के अंदर क्रूरता और उसकी आत्मा को भी कुचला गया, तब ये चीजें ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसकी चर्चा यूरोपियन ट्रेवलर्स ने भी की है, इसकी चर्चा मुगल पीरियड में भी हुई है, इसकी चर्चा जो ग्रीक क्लासिकल राइटर्स है उन्होंने भी की है। तो ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ऐसा भी था जैसे केरला के अंदर सती प्रैक्टिस अलाउड नहीं था, सती प्रैक्टिस वहाँ वैलिड भी नहीं था, और बल्कि रानी और वहाँ की जो इलीट और जो एरिस्टोक्रेटिक सेक्शंस थे वो उस चीज के लिए मना भी करते। बंगाल में इसको प्रैक्टिस किया गया विलियम बेंटिक के टाइम तक, होते होते आप कह सकते हैं कि चीजें पब्लिक में आती हैं, और दोनों ग्रुप बन जाते हैं, एक तरफ राजा राम मोहन रॉय और बाकी हैं, एक तरफ जो है आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट किंग। उन्होंने उन्होंने भी एक उसके प्रोटेक्शन के लिए, सती प्रथा को बचाने के लिए उन्होंने बनाया, और उस पर भी डिबेट चला। जब क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री होती है तो वो इस चीज को डिस्करेज करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनका एजेंडा कन्वर्जन का ही था। भारत के जो नेशनलिस्ट थे या भारत के जो लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि आप हमारे सामाजिक मुद्दों में अंग्रेजों को बोलने का या किसी चीज का कोई अधिकार नहीं। विलियम वार्ड का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है कि विलियम वार्ड का मानना था कि जब हमारे यहाँ है इतने, मतलब इंडिया में सती प्रैक्टिस हो रही है, तो क्यों ना उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में किया जाए। तो डू आस्क एंड डू मेक ए शॉर्ट नोट एंड यू कैन आस्क मी सम रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ऑब्वियसली ओबेसिटी बीमारी है, और प्रधानमंत्री जी ने जो सिंपल सी बात कही कि आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा 10% भी ऑयल में कट करते हैं तो हम ओबेसिटी को रोकने में मदद पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव, और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो उन्होंने दिखाई। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हमने चर्चा कई बार की है, और एथिक्स के अंदर केस स्टडी आ सकती है कि आप क्या आइडिया देंगे आउट ऑफ द बॉक्स जिससे इन चीजों को आप प्रमोट कर सकें। अगले आर्टिकल की यदि हम चर्चा करें तो उसमें मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। तो मिडिल ईस्ट में यूएस का एक प्लान है, यूएस चाहता है कि वहां से पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को बिल्कुल हटाकर एक रिवेरिया बना दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जो बात होती है, क्या वैसा वहां हो सकता है, और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। हमास पावरफुल नहीं रहना चाहिए, हमास के पास गवर्नेंस नहीं रहनी चाहिए, और जो मॉडरेट फैक्शन है पैलेस्टीनियंस का, जो अभी वेस्ट बैंक में है भी, वो रूल करे, ऐसा अरब प्लान का कहना है। लेकिन द पॉइंट इज दैट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ये आइडियाज को यूएस कब मानेगा और कैसे मानेगा, और साथ में इसराइल कैसे वो लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के थ्रू इन चीजों को देख सकता है। तो को एग्जिस्ट कैसे होगा ये, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का लैंड धीरे 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 इरोड होते चला गया, पैलेस्टीन अथॉरिटी भी धीरे धीरे पुअर होती चली गई, इसराइल का जो मॉडल है डेमोक्रेसी का
इकोनॉमिक ग्रोथ का, टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस का और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, वो जो है अरब कंट्रीज के लिए अपने आप में चार्म है, और अरब कंट्रीज चाहती भी हैं कि अगर पैलेस्टीनियन इशू सॉल्व हो जाता है तो वी हैव टू हैव अ गुड रिलेशन विद देम। सो इंडिया के लिए नेसेसरी है कि सारी प्रॉब्लम्स को नॉन कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड सॉल्यूशन से इंडिया देखता है। इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है, तो इस दिशा से इंडिया इज डेफिनेटली थिंकिंग इन द राइट। अब ये बात हमने पहले भी की थी, स्टैम्पेड मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे? आप अनाउंसमेंट करेंगे, आप डेडिकेटेड ऑफिसर लगाएंगे, आप डेडिकेटेड कलर कोड भी डिसाइड कर सकते हैं, आप अनाउंसमेंट सिस्टम ठीक से करेंगे, आप एक लिमिट के बाद टिकट्स को सेल नहीं करेंगे, साथ में साथ आप जो सीसीटीवी है, उसके बाद ड्रोन्स हैं, एंड देन अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं, उनको भी आप ठीक से करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव यदि आपको फुट ओवर ब्रिज और बनाने हैं, यदि आपको बाकी मैन पावर भी और लगाना है, तो वो भी आप करेंगे करेंगे, जैसा कि मेट्रो रेल ने किया। क्योंकि दिल्ली में जो हादसा हुआ, न्यू दिल्ली में ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग द नॉट कोविड आई शुड से, ड्यूरिंग द महाकुंभ, ये बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेशन हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं ऐसे जहां पर ऐसा रिपीट हो सकता है। सो दैट इज वाई वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी की लोकेशन देखिए, हल्दी घाटी के साथ साथ आप देखिए कि चित्तौड़गढ़ का स्तंभ वो देखिए, और आप सारे के सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राजस्थान में, उन पर एक एक पॉइंट बनाइए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व, जिसकी हमने बात की कि यूएस चाहता है कि एक लिमिट तक वो क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व के रूप में रखे, और एक फैक्ट शीट प्रिपेयर की है उनके पास। कितने क्रिप्टो हैं ये भी उन्हें अभी ठीक से पता नहीं। यूएस गवर्नमेंट इज ओनिंग अराउंड 200,000 बिटकॉइंस, लेकिन वो कभी कंप्लीट ऑडिट नहीं हुए। तो वो यूएस चाहता है कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले, यूएस अपने पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना चाहता है, यूएस चाहता है कि वो बिटकॉइंस को सेल ना करे, और वो उसको एक रिजर्व एसेट की तरह अपने पास रखे। चार नाम और भी बताए प्रीलिम्स के लिए, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो। तो आप नाम जरूर देख लीजिए पीटी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। With this perspective, we have discussed many important ideas. Please do make a note. Make sure कि आप वीकेंड्स पे रिवीजन करते हैं। Make sure कि आपको जब लगता है कि मैंने सारा कर लिया लेकिन क्या फिर भी मुझे किसी दिशा की जरूरत है, you can always get back to us for an honest and a sincere reply. Thank you very much.